वो जन आंदोलन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी हद तक किसानों का यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, ऐसा दावा सरकारी मुख्य सचेतक ने किया। और उनका कहना था कि न सिर्फ किसान आंदोलन बल्कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ी हुई दरें हैं उसके विरोध में भी कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है और उठाएगी। महेश जोशी ने कहा कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं ले लिए जाते। जी शशुमन, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी नजर आ रही है और अच्छी खासी तादाद है महिलाओं की। उनसे भी अगर बातचीत हो, क्योंकि उनके भी कई मसले हैं किसानों के साथ साथ, चूंकि बार बार कांग्रेसी नेता जो है गैस और पेट्रोल के दामों को लेकर भी मसला उठा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं का क्या कुछ कहना है आज की इस पद यात्रा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ज्योति खंडेलवाल जो जयपुर की पूर्व महापौर रही हैं, पीसीसी की प्रदेश महामंत्री रही हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका यही कहना था कि हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा अब केंद्र सरकार ने छेड़ दिया है। जो पेट्रोल डीजल और गैस की दरों में बढ़ोतरी हुई उसको लेकर के लोगों में विचलन है, महिलाएं विचलित हैं और यही कारण है कि हर घर से जुड़ी लड़ाई इसको बताते हुए कांग्रेस लगातार अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और इस लड़ाई को और जोर शोर से लड़ने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है, चलिए अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं कोटा हिमांशु के पास। हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह हमने देखा और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जयपुर में एक बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और एक जोश और जज्बा नजर आ रहा है तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता में। कोटा की अगर बात करें तो कितनी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं और किस तरीके से आज की इस पूरे पदयात्रा का आयोजन हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या कोटा से भी दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल अभिनव, ठीक कहा आपने कि पूरी कोशिश ये है कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है कदम से कदम मिलाकर के, और इस पद यात्रा के साथ में यही संदेश देने की कोशिश है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पद यात्रा की रवानगी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो गई है। पद यात्रा यहाँ से रवाना होने वाली है। बड़ी संख्या में किसानों के समर्थन में जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की पद यात्रा जब होगी, कोटा के अलग अलग चौराहों से होकर के गुजरेगी, तो ऐसे में फिलहाल एक संदेश देने की कोशिश है शहर को, हाड़ौती के जो तमाम किसान हैं उन्हें, कांग्रेस के जो नेता हैं अमित धारीवाल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत जो शिवकांत नंदवाना है कांग्रेस के नेता, वो तमाम कांग्रेसी नेता इस वक्त मौजूद हैं और उनके नेतृत्व में ये जो रैली है वो बूंदी रोड से रवाना होकर के कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेगी। कोटा जिला विजय सिंह राजू साहब, क्या ये मैसेज माना जाए कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और कदम से कदम मिलाकर के चल रही है? आज की रैली से यही मैसेज? आज की रैली हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनके आदेश से पूरे देश में हर एक जिले में कांग्रेस पार्टी ऐसा मार्च निकाल रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से, पहले दिन से, जब से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने आंदोलन के रूप में रोड पे उतरे हैं, उस पहले दिन से आज तक कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। और जब तक यह रंगा बिरला की सरकार इस तीनों काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस पूरी तरीके से। आज की रैली के साथ में क्या मैसेज कुल मिलाकर के निकलने वाला है? हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस सरकार को कि कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक किसान, हर एक व्यापारी किसानों के साथ खड़ा है। और जो आज ये ताकत हम दिखा रहे हैं हर एक जिले में पूरे देश के, तो उनको एहसास कराना चाहते हैं किसान अकेला नहीं है। किसान के साथ में कांग्रेस पार्टी अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ में खड़ी हुई है। बिल्कुल, ये मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश है कि किसानों के साथ में कांग्रेस खड़ी है और इसी मैसेज के साथ में तमाम जो कांग्रेसी है वो जुटे हुए हैं। और फिलहाल आप तस्वीर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी नेता मौजूद है और ये पद यात्रा यहाँ पर रवाना होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये पद यात्रा की जो रवानगी है वो हो गई है। और बिल्कुल, तो कोटा में भी जैसा हिमांशु जानकारी दे रहे हैं कि पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर की तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर भी पदयात्रा में लोगों का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम है।
तमाम जगहों पर अलग अलग जिलों में इस तरह की तस्वीरें हैं जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आशुतोष भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, कुछ और नई तस्वीरें और नए चेहरों से बातचीत होगी, वो भी दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। स्वागत कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जहां जहां से यात्रा दरअसल निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की, उनके कार्यकर्ता जहां जहां पर मौजूद हैं वो स्वागत भी कर रहे हैं और अपने नेता के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी के बैनर्स, उनके झंडे साथ में लेकर ट्रैक्टर भी शामिल हुए हैं। किसानों के नाम पर ये यात्रा, किसानों के नाम पर ये कहा जा रहा है कि पूरी यात्रा का खाका तैयार किया गया, तिरंगा भी हाथ में है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो झंडे हैं वो भी कार्यकर्ता हाथों में थामे हुए हैं। तो ये तस्वीर दरअसल कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के मोर्चे की है, जो मोर्चा PCC कार्यालय से आप देखिए कि ऊंट भी, तो आप देखिए कि ऊंट पर भी ये कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल है, इस वजह से मास्क भी लगाकर लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये रैली, ये मार्च कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ एक हल्ला बोल कहा जा सकता है। किसानों के समर्थन में भी आवाज उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। कोटा में हिमांशु मित्तल मौजूद हैं, सीधे रुक करते हैं। हिमांशु, वहां पर क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? आशीष, देखिए कोटा की बात करें तो कोटा में फिलहाल किसानों की रैली, किसानों के समर्थन में कांग्रेस की रैली शुरू हो गई है। बूंदी रोड से कलेक्ट्रेट तक ये पदयात्रा चलने वाली है और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश ये है कि एक साथ बड़ी संख्या में ये जो तमाम पदाधिकारी हैं वो पहुंचे कलेक्ट्री और एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश हो।
अमित धारीवाल साहब, पद यात्रा शुरू हो गई है। पद यात्रा चालू हो गई, कलेक्ट्रेट तक जाएंगे पैदल पैदल किसानों के सम्मान में, और आगे अगर अभी भी सरकार नहीं मानती है तो हम बॉर्डर पे जाएंगे, किसानों के साथ वहीं बैठेंगे और ये काले कानून वापस करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित धारीवाल साहब, एक बात बताइए, क्या इससे माना जाए किसानों को लगेगा कि कांग्रेस उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है? बिल्कुल लगना चाहिए उनको, वो तो हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, किसान कांग्रेस के परिवार के हैं। आज भी हम उनके साथ में आजादी से साथ में आए, तो ऐसी कोई नई बात उनको लगने जैसी नहीं है। हम तो उनके साथ में ही हैं और हमेशा रहेंगे। हम किसानों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, ये मैसेज कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है सड़क पर इस पद यात्रा के साथ, इस पद यात्रा के जरिए। और बड़ी संख्या में फिलहाल सड़क पर कांग्रेसी पद यात्रा करते हुए। एक बात बताइए, यूथ कांग्रेस भी साथ में है, यूथ कांग्रेस भी साथ में है, क्या मैसेज यूथ कांग्रेस के? यूथ कांग्रेस पहले दिन से ही अपने नेता आदरणीय पीवी श्रीनिवास जी की अगुवाई में इस किसी आंदोलन में, जो किसानों का आंदोलन है, उसमें बराबर लड़ाई लड़ रही है। और लगातार आज जो सिंधु बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर है, वहाँ पे भी मदद कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि यूथ कांग्रेस अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई में इस सरकार से बराबर लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और आज पूरे देश में हर एक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी मेन कांग्रेस के साथ में इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार मान जाए, ये केंद्र की सरकार मान जाए, वरना आने वाले दिनों में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ऐसा उग्र प्रदर्शन करेगा कि ये सरकार को याद आ जाएगी। क्या ऐसा मैसेज कि ये शुरुआत है और सिर्फ ये शुरुआत है और ये एक मैसेज देने की कोशिश है आपकी यहाँ से? बिल्कुल, हम ये सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी और किसानों के काले कानून वापस नहीं लिए तो इस पूरे देश में ऐसा आंदोलन उत्पन्न करेगा। ये पद यात्रा शांतिपूर्वक हो रही है, गांधीवादी तरीके से हो रही है, लेकिन आपका मैसेज कि ये आंदोलन उग्र हो सकता है? बिल्कुल, हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, इसलिए हम गांधीवादी तरीके से इसको हम बता रहे हैं। लेकिन आगे अगर ये गांधीवादी तरीके से नहीं मानेंगे तो हमें भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनना भी आता है। और भारतीय युवा कांग्रेस, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, हमारे हजारों ऐसे साथी हैं जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन गए, इस देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं, इन किसानों के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग एक उग्र प्रदर्शन भी करेंगे अगर ये सरकार किसानों के जो काले कानून है वापस नहीं लेती है। तो आशीष, देखा आपने कि फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसानों की मांग जल्दी नहीं मानी गई, जो कृषि अध्यादेश है उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया, तो फिलहाल ये शांतिपूर्वक मार्च है, लेकिन आगे उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। बिल्कुल हिमांशु, और तस्वीरें वाकई में इस तरीके से दिखाई पड़ रही हैं कि एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं कांग्रेस और किसान, दोनों ही किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। उनको आमंत्रित भी किया गया था और कांग्रेस पार्टी का मूल रूप से दरअसल ये पूरा का पूरा मार्च था, लेकिन मुद्दा चूंकि किसानों का है, इसलिए कई जगहों पर हमने देखा कि राजधानी की सड़कों पर जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हुए हैं, किसान भी शामिल हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं, क्योंकि एक सिंबॉलिक तरीका है इस वक्त किसान आंदोलन को और तेज करने का। और जिस तरीके से लगातार नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, और किसानों के साथ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खड़ी है, ये दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। कोटा से सीधी तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं। लगातार हिमांशु वहां पर मौजूद हैं, बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हर एक कोशिश, भले हिमांशु इस बात की हो कि आप किसानों के साथ में हैं, लेकिन राकेश टिकैत जो बार बार ये कहते रहे कि हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, हम राजनीतिक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है क्या, यह भी मान लिया जाए? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। शिवकांत नंदवाना साहब, एक बात बताइए कि किसानों के समर्थन में ये रैली हो रही है,
राकेश टिकैत ये कहते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, और आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस इसलिए सड़कों पर उतरी है कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, आम जन का आंदोलन है। क्योंकि जो 3 कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वो लाई, उसमें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसको समाप्त कर इन्होंने जमाखोरी जो कानून था उस कानून को समाप्त कर दिया। जब जमाखोरी खत्म हो गई, समाप्त कर दी, तो निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ेगी, चाहे आलू हो, टमाटर हो, कोई सा भी हो, प्याज हो। इस महंगाई को लेकर हम ये समझते हैं कि आम जनता का इशू है ये, इसलिए तो ये आज शांतिपूर्वक मार्च है। आगे की भी कोई रणनीति जो कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही हो उसको लेकर? बिल्कुल है। कांग्रेस अंतिम क्षण तक, जहां तक 3 कानून रद्द नहीं होंगे, कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी, आम जन के साथ, किसानों के साथ सड़कों पर उतरती रहेगी। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं बचा है, कांग्रेस खड़ी है, और जब तक अब जो किसानों का लक्ष्य है कृषि अध्यादेश वापस हो, वो अब कांग्रेस का भी लक्ष्य है। बिल्कुल कांग्रेस का लक्ष्य है, 3 कानून वापस होने चाहिए, 3 कानून समाप्त होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये सुना आशीष आपने कि फिलहाल कांग्रेस का बिल्कुल सुना है, लेकिन दिखाई पड़ रही जो तस्वीरें हिमांशु वो भी देखना होगा। देखिए, नियम कायदे कानून नहीं टूटने चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार कार्यकर्ताओं से भी ये कहते हैं, हर व्यक्ति से ये कहते हैं कि हम कुछ भी करें लेकिन नियम कायदे कानून नहीं टूटने चाहिए। तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, बाइक पर बिना हेलमेट 3-3 लोग भी बैठे हुए हैं। ये बातें भी उठेंगी, कहीं ना कहीं उठाई जाती रही हैं। यातायात नियमों का भी पालन होना चाहिए। आप देखिए, तमाम बाइक दिख रही हैं कोटा में जिस पर 3-3 लोग सवार हैं। बिल्कुल आशीष, ठीक कहा आपने। आएंगे हिमांशु, इस पर जवाब लेंगे आपसे। तस्वीरें अभी आप लगातार दिखा रहे हैं। शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। शशि, अगर आपको आवाज मिल रही हो, बिल्कुल चाहेंगे दिखाएं तस्वीरें और जो जानकारी अभी मिल रही है शशि आपको। अभिनव, देखिए लगातार कांग्रेस की रैली आ रही है। आगे आप देख रहे हैं तिरंगों के दाईं तरफ एक पेड़ के पास में मंच लगाया हुआ है जहां पर स्वागत किया जा रहा है नेताओं का। महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास का स्वागत किया गया। अभी देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जो ट्रैक्टर पर सवार हैं, खुद ट्रैक्टर चला करके आ रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये जो रैली है जयपुर शहर कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है और इस रैली में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जुड़ करके ये दिखाना चाहता है कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई है। किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास खुद अब ट्रैक्टर की सवारी कर रहे हैं, खुद किसान के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रताप जी, अब तो आप खुद किसान बन गए, आप खुद किसान बन गए। मैं तो किसान का बेटा हूं, आप खुद भी जानते हैं, हम सब किसान हैं। खाचरियावास मेरा गांव है, जहां मेरी खेती की जमीन है। राजस्थान का हर व्यक्ति किसान है और हिंदुस्तान के हर घर में किसान मिलेगा। ये लड़ाई हिंदुस्तान की आवाम की है और कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हमेशा आती जाती रही है, लेकिन ऐसा जुल्म और तानाशाही जैसा मोदी सरकार कर रही है वैसा कभी नहीं देखा। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन जो तानाशाही मौजूदा सरकार कर रही है वो कभी नहीं देखी गई। खुद के गांव का परिचय दे रहे हैं, खुद के पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दे रहे हैं। खुद को किसान प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया, उन्होंने कहा कि वो किसान के बेटे हैं और किसानों की आवाज उठाने के लिए सड़क पर निकले। खाचरियावास से कह रहे हैं कि इन कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। इससे पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी, पेट्रोल डीजल की दरों पर भी खाचरियावास बोले, बेरोजगारों को जो नौकरी का संकट आ रहा है उस पर भी खाचरियावास बोले और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता पर भी खाचरियावास और महेश जोशी बोले। इन सभी का कहना है कि पार्टी एकजुट है और पार्टी किसानों की हर बात उठाने में एकजुटता होने का दावा किया जा रहा है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिख रही है। हालांकि ये बात अलग है कि अलग अलग टुकड़ों में कुछ जो आगे कार्यकर्ता चल रहे थे, कुछ पीछे कार्यकर्ता चल रहे थे, उनमें गैप आ गया और उस गैप के कारण से उनका संख्या बल अलग अलग जगह दिखने लगा। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो
एक साथ अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसके लिए ही सड़क पर उतरे हैं। जी सुमित। बिल्कुल 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 शशि, और ये अभी कहां तक जाएंगे, अभी कहां तक जाएंगे इसी तरीके से ट्रैक्टर चलाते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास अपने कार्यकर्ताओं के साथ में? क्योंकि जयपुर से एक ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है और कुछ और जगहों पे ये भी कहा गया, चूंकि सारे जिलों में इसी तरीके से आज दिखाई पड़ रही है स्थिति। कांग्रेस ने तैयारी की थी मार्च करते हुए अलग अलग जगहों तक पहुंचने की, तो अभी तमाम नेता और भी चूंकि इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहां से और क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो नेता अपने अपने जिलों में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो वहां पर मौजूद हैं। सभी जिलों पर यह कांग्रेस की ये रैली निकाली जा रही है। अपने अंतिम पड़ाव में यह रैली चल रही है। अंतिम पड़ाव के मायने यह है कि यह सूरजपोल मंडी तक रैली जानी है और इस सूरजपोल मंडी पर जाकर के यह रैली संपन्न हो जाएगी। ये तकरीबन 5 किलोमीटर का पैच था जिस पर कांग्रेस ने ये रैली निकाली और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार लोकतंत्र में भरोसा रखती है या नहीं रखती। क्या केंद्र सरकार किसानों की मौत से उनका दिल पसीजेगा या नहीं पसीजेगा। क्या केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करेगी। क्या केंद्र सरकार अपने जो 3 कानून है वो वापस लेगी। हालांकि केंद्र की तरफ से लगातार यह बात कही गई है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने की शर्त पर नहीं। पहले बातचीत होगी और उसके बाद में कानूनों में कोई संशोधन होगा। अब एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में हर जिले में कांग्रेस पार्टी जा रही है, उनका आंदोलन है। पिछले दिनों राहुल गांधी आए, सचिन पायलट भी अपने अपने हिसाब से किसानों के बीच जाकर के सभाएं कर रहे हैं, वो भी किसानों के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। सब जगह कांग्रेस अपने अपने तरीके से आंदोलन चला रही है। इस आंदोलन को रफ्तार देने की कोशिश हो रही है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अब ये जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। तो ये जो जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, क्या यह केंद्र सरकार इस बात को मानेगी और क्या बातचीत की किसी सूरत में आएगी। ये बड़े सवाल इस पूरे आंदोलन के बीच में उठ रहे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी, किसानों की बात कहने के लिए, किसानों की बात उठाने के लिए। और इस आंदोलन में किसानों की बात के साथ पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं उनका मुद्दा भी अब कांग्रेस के हाथ लग गया है। कांग्रेस इसको भी पब्लिक का इशू बना करके पेश कर रही है और पब्लिक का इशू यह है, पब्लिक भी जो जुड़ी हुई है वो कह रही थी कि कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही, कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही, इस तरह की बातचीत आई थी। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस आंदोलन में जनता को भी उनके साथ में जुड़ना चाहिए। और ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं। आप अपने इस आंदोलन को जन आंदोलन किस तरीके से बनाएंगे? ये इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी किसान से प्रभावित होता है। आदमी के जीवन यापन करने के लिए जो भी अनाज है वो किसान उत्पन्न करता है। आज अगर किसान तकलीफ में है तो ये मान के चलिए पूरा देश तकलीफ में है। इसीलिए ये जन आंदोलन अपने आप बन रहा है, इसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लोग बाग अपने हिसाब से इस आंदोलन में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है, कि खाली राजस्थान या यूपी का मामला नहीं है जो कि सरकार प्रचारित कर रही है कि ये जो आंदोलन है ये गिनती की 4 स्टेटों में है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आम जनता के हितों का मामला है। और मैं ये अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो ये मान के चलिए कि आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए परेशानी पाने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाइयां बढ़ रही है आप देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो रहे हैं, क्रूड के भाव कम है लेकिन पेट्रोल के भाव ज्यादा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर इस किसान आंदोलन को समर्थन नहीं किया तो आगे आने वाली हर चीज बहुत महंगी होगी। और ये मैं तो अतुल जी तकरीबन अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है रैली। इसके बाद में क्या मैसेज रहेगा किसानों को? किसानों को यही मैसेज है कि आप संघर्ष करें, हम सब आपके साथ है, देश की जनता आपके साथ है। दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। दिग्विजय सिंह जी, किसानों के आंदोलन को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं आप लोग? सबके साथ रह के, और जनता के जो इतनी महंगाई वगैरह बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए और
आम जनता परेशान है, किसान बेचारा मरा हुआ है, और उससे पूछो कि कैसे खेती होती है। देखिए, किसान से पूछो कैसे खेती होती है, यह कहा जा रहा है। और कांग्रेस की रैली का ये अंतिम सिरा आप देख रहे हैं, और कांग्रेस अपने अंतिम पड़ाव पर कांग्रेस की ये रैली चल रही है। और आप ये देखिए, सोनिया गांधी आगे बढ़ो, इस तरह के नारे भी लगाए हुए हैं। और ये जो आंदोलन है, ये अपने अंतिम पड़ाव में सूरजपोल मंडी की तरफ बढ़ रहा है। और इस आंदोलन में अर्चना शर्मा है यहाँ पर। अर्चना जी, किसान आंदोलन को आप लोग मजबूती दे रहे हैं, आंदोलन अपने अपने अंतिम पड़ाव में है। इस आंदोलन के जरिए आपका मैसेज कितनी बुलंद आवाज से पहुंचेगा? देखिए, आवाज भी बुलंद है, जज्बा भी बुलंद है, और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके आह्वान पर पूरी कांग्रेस पार्टी जनता की मांग को लेकर सड़कों पर है, पार्लियामेंट में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। महंगाई का इतना बड़ा आगाज किया मोदी सरकार ने कि आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान 3 महीने से लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, हठधर्मिता अपनाई जा रही, निष्ठुरता अपनाई जा रही। जब जनता का सहयोग हो, सबसे बड़ा विपक्ष सड़कों पर हो, तो इसका सीधा मतलब है देश में लोकतंत्र खतरे में है। और खतरे में इसलिए क्योंकि नीतियां गलत हैं। पहले तो कोरोना क्राइसिस, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, और अब मोदी जी की पॉलिसीज का क्राइसिस है। जब ऐसा क्राइसिस आता है तो जनता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, आवाज बुलंद करनी पड़ती है। तो देखिए, पॉलिसी क्राइसिस का मुद्दा कांग्रेस नेता ने उठाया है, और ये कहना है कि पॉलिसी क्राइसिस के साथ में पॉलिसी पैरालिसिस की बात भी यहाँ पर की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि महिलाएं रैली में नारे लगाती हुई एक गाड़ी पर सवार होकर के चल रही है। अपने अंतिम पड़ाव पर सूरजपोल गेट पर यह रैली निकल रही है। इसके बाद में सूरजपोल मंडी आएगी, और वहां पर इस रैली का समापन हो जाएगा, जो किसानों के समर्थन में, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है। जी सुमित। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। और हिमांशु मित्तल भी लगातार बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी जानकारी देने के लिए। निश्चित रूप से बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग जगहों से नजर आ रही हैं। जयपुर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, कैसे किसान को समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी का ये मार्च, जो कि अपने अंतिम पड़ाव जैसा शशि बता रहे हैं, वहां तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का। तो फिलहाल